सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो साथी डिक्लेयर हो चुका है और सुबह उस पर दो अलग अलग सेशन भी किए, जिसमें हमने आपको पहले तो जोन वाइज बोर्ड वाइज कट ऑफ बताई कि आखिर किस जोन की किस बोर्ड की कितनी कट ऑफ गई। उसके बाद में साथ ही हमने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, हमने अपने उस सेशन में देखा कि जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं और जो अप्रेंटिस वाले यानी कि सीसीएए वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो उसके लिए भी सेशन करके ऑलरेडी बता दिया था हमने कि भाई आप लोगों के रिजल्ट आने की संभावनाएं क्या है। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे और फिर हम बात कर रहे होंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि भाई आज हम कट ऑफ की एनालिसिस के बारे में साथी इस सेशन में बात करेंगे और कैसे क्या गूगल फॉर्म की जो बात इसमें कही गई है उसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम समझाएंगे। एक बार सभी साथी लाइव आ जाएंगे और बताएंगे कि जो वॉइस एंड वीडियो जो है साथी वो बिल्कुल क्लियर है अथवा नहीं है। ठीक है भाई साहब, एनसीआर प्रयागराज कैटेगरी ओबीसी सीसीएए कैंडिडेट एनएसी सीवीटी दोनों मिलाकर 62.6205 मार्क्स हैं, प्लीज बताएं। ठीक है, अभी इस पर ही साथी हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे फिर आपके भी प्रश्नों के जवाब होंगे और ये जो गूगल फॉर्म की बात है इसमें क्या है और ये क्यों लेकर के आए हैं इस पर भी साथी बताएंगे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे अपने साथियों में, फिर उसके बाद में साथी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, सभी साथी एक बार थंब का निशान भेज करके, इमोजी भेज करके बताएंगे कि वॉइस एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है। देखिए साथी, सबसे पहले तो अब जब इसमें कट ऑफ एनालिसिस आपको दिखा होगा, यहाँ पर जब कट ऑफ एनालिसिस की साथी हम बात करेंगे तो साथी हम अपने उसी उसी स्टेटमेंट पर कायम है जिसमें साथी हमने आपसे कहा कि भाई एग्जैक्ट एनालिसिस एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को डिमांड करने के बाद में इस बार मैंने ये प्लान किया है कि अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग अपना एग्जैक्ट डाटा भेजेंगे तो फिर साथ ही हम कुछ लगभग आसपास की कट ऑफ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट आप मत करिए कट ऑफ के वीडियोस पर देख करके, क्योंकि इतना ज्यादा जैसे 1 करोड़ बच्चों को पास किया है। ठीक है, तो मतलब इतने ज्यादा संख्या में जो बच्चे पास हुए हैं तो उनका डाटा कितना ही इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमको 1 लाख से ऊपर का डाटा आप लोगों से प्राप्त हुआ तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि भाई कैटेगरी वाइज कितना क्या हो सकता है। देखिए, एक गूगल फॉर्म आपके लिए लेकर के आए हैं, उसकी लिंक आपको लाइव चैट में ही दिख रही होगी और जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा तो हम कमेंट में भी पिन करवा देंगे। आपको कैसे क्या करना है, पहले इस गूगल फॉर्म के बारे में साथ ही बात कर लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों का जवाब होगा। देखिए, ये है हमारा गूगल फॉर्म, इसमें लिखा है आरआरबी ग्रुप डी नॉर्मलाइज्ड स्कोर सर्वे फॉर्म। ये हमारा एक सर्वे फॉर्म है और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप हमको डाटा दें, उस डाटा का हमारी टीम एनालिसिस करे और ये पता करे कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट किस जोन से हैं और उनका स्कोर कैसे क्या बनना। कैसे आपको फॉर्म भरना है, लिंक पर आपको क्लिक करना है, ये पेज आपको दिखेगा, यहाँ पर योर नेम, आपको अपना नाम भरना जो है वो साथी मैंडेटरी है। उसके बाद में साथी आपको दिखेगा फादर्स नेम, ये भी आपको फिल करना मैंडेटरी है। स्टेट आपको अपना राज्य भरना है जहां के आप निवासी हैं, आपको अपना जिला भरना है यानी कि डिस्ट्रिक्ट भरनी है जिस जिले से हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप अपना अगर राज्य साथी भरना चाहें तो ठीक है, अगर जिला भरना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं भरना चाहते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये भरना जरूरी है कि किस किस आरआरबी जोन या बोर्ड से आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था। यानी कि साथी जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको ये बताना जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी है कि भाई आपने किस जोन से जो है ये आपने फॉर्म भरा था। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी यानी कि आप यूआर से हैं, ठीक है, या ओबीसी कैंडिडेट हैं, या फिर एससी कैंडिडेट हैं, एसटी हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, ये आपको वहां पर फिल कर देना है और ये भी मैंडेटरी है, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी बताना भी मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद में साथी हम आएंगे स्पेशल कैटेगरी की तरफ, क्योंकि आप लोगों की ये डिमांड है। सुबह का जो सेशन लिया साथी उसमें ये मैंडेटरी था, उसमें ये बताया गया कि भाई क्या
कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, एक्स सर्विसमैन वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा कमेंट्स थे। तो इसी के लेकर क्या कि आप अगर अप्रेंटिस वाले हैं तो इसको चूज कर दें, पीडब्ल्यूवीडी वाले हैं तो इसको, एक्स सर्विसमैन वाले, और अगर आपकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो आप नन को चूज करेंगे, और इसे भी मैंडेटरी है, यानी कि फॉर्म आपको, फॉर्म में ये फिल करना जरूरी है। उसके बाद साथी अगर हम बात करें, आपको अपना रॉ स्कोर भरना है, यानी कि एक तो वहां पर आपका रॉ स्कोर दिख रहा होगा और एक तरफ दिख रहा होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि लगभग कितना कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जो मेन होगा वो आपका, और एक नॉर्मलाइज्ड फाइनल स्कोर जो होता है, साथी ध्यान देना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर वहां पर पहली बात तो मेंशन होगा, रॉ स्कोर आपका अलग दे रहा होगा, नॉर्मलाइज्ड अगर दे रहा होगा, तो ये आपको साथी फिल कर देना है। इसके बाद में साथी अगर हम बात करें, तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये आप बता देंगे तो अच्छी बात है। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो आप यहाँ पर साथी लिख देंगे। तो ये तो हमारा है गूगल फॉर्म। एक बार बताएंगे कि आपको जो लाइव चैट में लिंक है वो साथी विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज एक बार हमको बताएं, मैं उसको दोबारा जो है पिन कर दूंगा। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे प्लीज, एक बार सभी साथी जो भी लाइव हैं वो बताएंगे कि क्या आपको ये विजिबल है गूगल फॉर्म की लिंक या नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके साथी, और अगर नहीं है तो मैं इसको दोबारा जो है पिन करा देता हूं। चलिए ठीक है। अब साथी ये तो हमारा गूगल फॉर्म हो गया। अब इस गूगल फॉर्म में मैं फिर से रिपीट कर दूं साथी, इस गूगल फॉर्म में क्या होने वाला है, देखिए अगर मुझे अप्रोक्स 1 लाख के आसपास अगर डाटा मुझे आप लोगों का मिलता है, और साथ ही एक हमने और ऑप्शन दिया है, इसमें शायद शो हो रहा होगा, अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन साथी एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड किया है। ठीक है, यस है, ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेशन जैसे ही खत्म हो उसके बाद में इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दें प्लीज, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का जितना अधिक डाटा आएगा उतना ही ज्यादा हम कुछ अनुमान लगा पाएंगे। हालांकि फिर मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी किसी भी कट को 100% सटीक बताना संभव नहीं है, और इसी वजह से आज तक कभी वीडियो लाए ही नहीं, मतलब कट ऑफ पर बात नहीं की। हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी बच्चे अगर पूछते हैं कि सर जी क्या आप कुछ बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, बस आपके इतना कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कट ऑफ गई है आपकी फर्स्ट फेज के लिए, उससे अगर आपके प्रेजेंट टाइम की अगर हम सिचुएशन बताएं आरआरबी की, तो अगर आपके 6 या 7 नंबर आपके ज्यादा बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, लेकिन उससे कम बन रहे हैं तो फिर हम आपसे अभी ना तो ये कह सकते हैं कि नहीं आपके 3 नंबर हैं तो आपका नहीं होगा, तब भी आपको पैनिक नहीं करना चाहते, और हम ये भी अभी फिलहाल आपसे नहीं कहना चाहते कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके ज्यादा है तो 100% हो जाएगा, फिर आप उसी में एकदम से रोला बनाते हुए घूमें और पढ़ाई अपनी छोड़ दें, और जब रिजल्ट आए ना हो तो फिर आपको वो दर्द बहुत ज्यादा होगा, और दर्द ही नहीं, उस दर्द के साथ में आपका नुकसान भी साथी बहुत ज्यादा हो चुका होगा, है ना। तो अभी तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप लोगों का सफिशियंट डाटा मेरे पास आता है तो मैं आपको पूरा यहाँ पर एनालिटिक ही दिखा दूंगा कि भाई देखो इतने इतने लड़कों का इतना इतना कैटेगरी वाइज मेरे पास डाटा आया है, और उससे फिर हमको आसानी होगी कि चीजें जो है हम आपको कितनी बेहतर बता सकते हैं, एक अनुमान मोटा मोटा हम साथी बता सकते हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे, एक बार सभी साथी बताएंगे कि भाई इनमें से कितने कैंडिडेट हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है फर्स्ट फेज, एक बार प्लीज बताएंगे। और जो भी साथियों का क्वालिफाई हुआ है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, एक बार साथी बताएंगे कि आप में से किस किस का सिलेक्शन हुआ है अगले फेज के लिए, डीबीपीएसटी के लिए चयन हुआ है, और आप किस जोन से हैं, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। क्या किसी का नहीं हुआ है क्या, जितने भी लाइव हैं?
चलिए साथी, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अब हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास 2 से 3 मिनट हैं। और बस फिर मैं यही कहूंगा कि इस गूगल फॉर्म को फिल करें। और आप 1 हफ्ते तक ये एलिजिबल है गूगल फॉर्म, यानी कि 1 वीक तक ये चलेगा। और फिर 1 हफ्ते बाद हम देखते हैं कितना क्या डाटा है। रॉकी कूल वीडियो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो भाई, शाम होने वाली है, 12 बज चुका है। गुड आफ्टरनून। हाँ, गोविंद कुमार भाई साहब, एनसीआर प्रयागराज, कैटेगरी ओबीसी। अच्छा, 62। देखिए, एनएसी सीबीटी दोनों मिलाकर। देखिए साथी, अभी हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन आप काफी हद तक, गोविंद भाई आप काफी हद तक सुरक्षित हैं इतने मार्क्स के साथ में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बार गूगल फॉर्म आप सभी लोग भरें, एक बार सभी गूगल फॉर्म प्लीज भरें। और उसके बाद में मेरे पास डाटा आए, और डाटा आने के बाद फिर जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनका मैं देखता हूँ, और जो सामान्य कैटेगरी वाले हैं जिनके कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है तो उनके लिए भी मैं देखता हूँ। लेकिन आपके जो मार्क्स अभी बन रहे हैं 62.6205, ये सफिशियंट है। अ, आपका बैच कहाँ पर मिलेगा, आपका बैच कहाँ पर मिलेगा? रॉकी कोल भाई, इसी चैनल पर आप जाएंगे, अजिता जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। उसके बाद में अगर आप बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई वगैरह में हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सितंबर से एग्जाम है, तो हमारे जो है राघव सर की कायाकल्प सीरीज में कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 4 बजे लगभग डेली जो है इंग्लिश वोकैब की क्लासेस हमारी ही चल रही हैं। ठीक है, एक बार कौन कह रहा है ये? 54.12 है गुवाहाटी बोर्ड से, ग्रुप डी में रिजल्ट होगा। मतलब सर जी, अहमदाबाद की जनरल की कट ऑफ 72 गई है, मेरे मार्क्स 76.53, 4.37 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो क्या फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है? बिल्कुल आपके चांसेस हैं। अगर आप 4+ पे हैं तो चांसेस हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा आप सिर्फ ये मान करके अपनी तैयारी को मत रोकिएगा। अहमद भाई, मैंने सॉरी, जतिन रेलवानी भाई, आप कॉपी पेस्ट मत करिए, मैंने आपका पढ़ लिया है कमेंट। और आपके अगर इतने मार्क्स हैं साथी, तो आप अपने को 60 to 70% सेफ मान सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का 54 है, एक बार फिर से रॉकी कूल। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी का अभी साथी कोई बैच हमारा रेलवे का नहीं चल रहा है। ठीक है, जल्दी ही बेस्ट फैकल्टी तलाश की जा रही है, और आपकी वो भी क्लासेस आपको यही यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं। उसके लिए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर टीम तैयार की जा रही है। रेलवे वालों के लिए यकीन मानिए, जिस दिन बैचेस शुरू होंगे बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आपके साथ होंगे। जतिन रेलवानी, ओके सर। हाँ, और साथी जतिन भाई, एक बात ध्यान रखना, ये गूगल फॉर्म प्लीज तभी लोग भरिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा आप गूगल फॉर्म, और मैं अनुमान भी और ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि लगभग 1 लाख एवब के आसपास ये गूगल फॉर्म आप लोग भरेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। शुभम राजपूत, ईडब्ल्यूएस अहमदाबाद में कट ऑफ से 6 मार्क्स ज्यादा हैं, क्या फाइनल हो जाएगा? शुभम भाई, आप ये मान के चलिए कि आपके अच्छे खासे चांस हैं इसमें होने के। ठीक है, बहुत। साक्षी शशिकांत, इलाहाबाद जोन 76.58 ईडब्ल्यूएस। हाँ भाई, शुभम भाई पढ़ लिया है, कॉपी पेस्ट मत करें। 6 मार्क्स ज्यादा हैं तो आपके चांस बहुत ज्यादा हैं होने के। लेकिन इतना मैं शुभम भाई कहूंगा, आपके जितने भी साथी हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म सॉरी जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और वो क्वालिफाई हो गए हैं, उनको आप प्लीज गूगल फॉर्म जरूर भरने को कहें, क्योंकि जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही साथी जो है हम आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर कर पाएंगे। शुभम राजपूत, शुभम राजपूत, क्या फाइनल हो पाएगा? हाँ भाई, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर 6 मार्क्स आपके ज्यादा हैं तो फिर अच्छे खासे मार्क्स आपके हैं, तो आपके होने के चांस है। क्योंकि रेलवे का ये नियम भी साथी रहता है कि रेलवे अगर 10 कैंडिडेट भी उसके बचते हैं, यूपी पुलिस की तरह नहीं है साथी कि आपकी 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 वैकेंसीज छोड़ दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। रेलवे अपनी एक एक वैकेंसीज को भरती रहती है। उसके बाद आलोक करें भाई जी, प्रयागराज जोन एससी कैटेगरी 73 समथिंग है, 72 समथिंग कट ऑफ है। अब क्या करें, रनिंग की करें या ना करें? क्योंकि इससे पहले रनिंग कर रहा था तो रनिंग तो है,
पर फाइनल में दिक्कत हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल श्योर है कि अगर 72 कट ऑफ गई है, 73 आपके मार्क्स हैं, तो मतलब होने के चांसेस बहुत कम है। मैं आपको चाहूँ तो अभी अ, कुछ बता करके कि ऐसे हो सकता है 20 तरीके, आपको 20 प्लान बता करके कह दूं, लेकिन होना संभव है साथी। लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी है, आप रनिंग करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। ठीक है भाई जी, प्रयागराज जोन। हाँ ठीक है। उसके बाद में एट द रेस GR 383 अहमदाबाद से कट ऑफ 4.98 मार्क्स ज़्यादा है। ओबीसी क्या फाइनल होगा? भाई देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अभी मैं तय नहीं कर सकता कि क्या आपका वास्तव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गूगल फॉर्म भरें, मेरे पास एक अच्छा खासा डाटा है, और वो डाटा फिर मैं एनालिसिस करूं टीम से कि भाई किस कैटेगरी का किस जोन में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी जोन के 10,000 बच्चों का डाटा आ गया, फिर मैं उसमें से ये देखूंगा कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम ऑनलाइन पर भरोसा इसलिए नहीं कहते हैं। सोहम राजपूत, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम भरोसा इसलिए नहीं करते हैं, आपके नंबर बन रहे हैं 50, आप बता रहे हैं हमको 60 नंबर गूगल फॉर्म में बता रहे हैं, बताइए हमारे पास क्या प्रूफ है कि आपने हमसे सही बोला। इसीलिए इन चीजों पर अभी तक भरोसा नहीं किया, लेकिन आप लोगों को कहने के बावजूद, हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के काफी प्रेशर के बाद, हमने कहा ठीक है एक बार हम ट्राई करते हैं क्या होता है। तो आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए कि जितना ज्यादा आप डाटा देंगे, ये मान के चलिए कि हम 50,000 से ज्यादा, सॉरी 50,000 से कम गूगल फॉर्म अगर फिल हुए, मैं उस पर विचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं है। आपका भी मैं टाइम वेस्ट करूं यहाँ आकर के, और अपना भी, अपनी टीम का भी टाइम वेस्ट करूं, तो कोई मतलब नहीं। नीरव मोदी जी, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सीए की मेरिट कितना जाएगा? देखिए, लगभग अगर हम बात करें PWBD, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वालों की, यानी कि CCAA वालों की बात करें, तो इनकी लगभग 40-44% वैकेंसीज तो वैसे ही होती हैं। और आप ये मान के चलिए, इनकी कट ऑफ अगर किसी जोन की 70 गई है, तो आप मान के चलिए कि वो कट ऑफ 50 के आसपास, मतलब 50 से ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाली है, 40-50 के बीच में ही रहने वाली है। लेकिन फिर वही चीज है कि आप लोग डाटा भेजें, और मुझे लगता है कि शायद अगले 5 से 6 दिन में आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। मैंने सेशन में बताया भी है कि 5 से 6 जो है दिन में आपकी जो स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनके सारे के सारे की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों का पेट होता नहीं है, रनिंग वगैरह होती नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी बहुत कम कट ऑफ जाएगी। इनकी अगर 70 गई है, तो आप 50 से अंदर ही रहेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और जो पिछली अगर वैकेंसीज का अनुभव देखें तो, है ना, सचिन कुमार मौर्य भाई, रिवाइज रिजल्ट कराइए, धांधली हुआ है, रिजल्ट में इतनी कट ऑफ नहीं बन सकती पेट के लिए। साथ ही अब इस पर एक विशेष सेशन किया जाएगा। और बात यह है कि जिस समय एग्जाम हुआ, क्या उस समय चीजें सामने आई, और अब नीति बन चुकी है। आप वर्तमान परिस्थितियां साथी अगर देख रहे हैं, अध्यापक अगर रोड पर आ रहा है तो उसको उठा करके जेल में बंद किया जा रहा है। अध्यापक कुछ बोलना चाह रहा है, बच्चों की आवाज उठा रहा है, तो कहीं उसके कोचिंग सेंटर पर ताले लगा दिए जा रहे हैं। तो ये चूंकि रवैया वही है, और फिर याद आती है कि चाणक्य ने कहा था कि एक अध्यापक ही है जो भाग्य विधाता होता है किसी देश का। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक ऐसे ही खेल खेल रहा था, और उसको उठा करके भारत का, अखंड भारत का सम्राट बना दिया किसने? चाणक्य जी ने। वो भी क्या थे? वो भी एक शिक्षक ही थे। लेकिन शिक्षकों के साथ ये दुर्व्यवहार, ये बर्ताव सरकारों का, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और हर स्तर से आवाज उठाई जाती है, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे अध्यापकों द्वारा किए गए आंदोलन हो, सब कुछ आपने देखा। लेकिन फिर अंत में रिजल्ट वही आता है, किया वही जाता है जो मन में होता है। तो साथ ही हम लोग प्रयास कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है। और इसीलिए मैंने लास्ट में, आप देखें गूगल फॉर्म में हमने आपके लिए ये ऑप्शन खोल रखा है कि कोई अन्य जानकारी या डाउट चाहिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कोई अन्य जानकारी या डाउट साथी चाहिए तो यहाँ पर भरिए, हमको बताइए कि भाई आपके विचार क्या हैं इस वैकेंसीज को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर के। तो साथी निश्चित तौर पर फिर हम उन चीज़ों पर चर्चा कर रहे होंगे। और हमेशा अपनी क्लासेस में भी साथी हम कहते हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए, आप बताइए। ठीक है, प्रभाकर कुमार बताते हैं एससी का कट ऑफ 67.6 है, मेरा
69.48 है, पटना जोन नहीं हुआ है। मतलब आपका ये सीन है कि कट ऑफ कम पर गई है, मार्क्स ज्यादा है। एक बार बताए, कंफर्म करेंगे प्रभाकर कुमार, आपके मार्क्स 69 है या कट ऑफ 69 गई है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? एक बार दोबारा रिपीट करिए प्लीज। नीरव मोदी बराबर है सर। देखिए, यहाँ पर आपको कोई भ्रामक सूचना देने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको यहाँ पर बुलाएं और आपसे कह दें कि आपका 1 नंबर ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है, तो आप जाकर के रनिंग करिए, ठीक है, सड़क को तोड़िए जाकर के, और रिजल्ट आए फिर रोइए। ऐसा कभी नहीं है। हम कभी भी अनुभव कैरियर एकेडमी का कोई भी अध्यापक आपके भावनाओं के साथ खेलने का कभी प्रयास नहीं करेगा। आपको जो होगा वो रियलिटी बताएगा। जी सर। तो देखिए, मैं आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ प्रभाकर भाई। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना जो जोन है, यानी कि आपका जो बोर्ड है, आपने क्या बताया, पटना बोर्ड है ना, तो आप उनको एक लेटर लिखें। आप उनको लेटर लिखें। कैसे लेटर लिखना है मैं एक बार आपको बताता हूँ। आपको मैं अपना ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ, ये। इस पर आप हमको मैसेज डाल दीजिएगा, अपने स्कोर कार्ड का एक बार हमको स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, भाई प्रभाकर भाई। उसके बाद में आपके लिए जो बेस्ट हेल्प होगी वो मैं टीम से डिस्कशन करने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपका हो सकता है। प्रभाकर जी, ठीक है, आपके सामने ये नंबर है, इस पे आप अपने स्कोर कार्ड का एक बार हमको स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे कि भाई देखिए, ये हमारा स्कोर कार्ड है, ये हमारा जोन है, इतनी कट ऑफ गई है। फिर मैं अपनी लीगल टीम से बात करके उस पर एनालिसिस करके आपको बेस्ट जो है वो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। राजभक्ति सागर सर, मेरा सीबीटी प्लस एनएससी 60 बन रही है, एससी कास्ट है, बोर्ड चंडीगढ़ है। प्रभाकर कट ऑफ 67, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है प्रभाकर जी, मैंने पढ़ लिया है, आपको ये नंबर मैंने दे दिया है, इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें उठा ली जाएंगी। देखिए, मैं सभी साथियों से बस इतना कहना चाहूँगा कि साथी, आप गूगल फॉर्म प्लीज़ एक बार भरें। आपको लाइव चैट में लिंक पिन है, वहाँ से जाकर के हमको अपना डाटा दें, और फिर हम उसके बाद एक एनालिसिस करते हैं। अर्स 6009 बता रहे हैं कि मेरा कट ऑफ 5 नंबर ज़्यादा है, रांची जोन से हो जाएगा क्या? साथ ही फिर वही आप लोगों के प्रश्न है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप 5 या 5 से ऊपर हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को साथी सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपका 100% हो जाएगा। आप एक बार प्लीज़ डाटा दीजिए, और जो भी साथी जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें अगले फेज के लिए, पेट टीबी पीएचडी के लिए, तो उनसे कहिए कि इस फॉर्म को भरें। और आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैं आपके घर आके आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वालों को नहीं, आपके रिश्तेदारों को नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई इस लड़के के इतने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके 40 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, तो प्लीज इतने ही करिए। हालांकि कट ऑफ से ऊपर अगर आपका 1 नंबर है तो आप प्लीज 1 नंबर ही ज्यादा भरिए। ऐसा मत करना कि आपके 72 बन रहे हैं और आप सोचे कि हम चलो 75 दे देते हैं। तो साथ ही यहीं पर दिक्कत होती है। हम लोग कह रहे होते हैं कि उस प्लेटफॉर्म का आंकड़ा सही नहीं निकला, उस प्लेटफॉर्म का सही नहीं निकला, या उन सर का सही नहीं निकला। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आपने पता लगा कि हमको 1 लाख का डाटा दिया और पता लगा उसमें से 40,000, 40 के का डाटा ही फेक है, मतलब बन रहे हैं आपके 70, बता रहे हो आप 75, तो फिर साथी ये बताओ, हम तो यहाँ पर फिर चीजें कैसे फिट बैठेंगी? मैथ तो खत्म हो गया भाई। दो चार, अगर 1 लाख में 100-200 बच्चे हों तो चलो ठीक है, 19-20 फर्क है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप बताइए, अगर 1 लाख का डाटा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोगों ने डाटा दिया 1 लाख लोगों ने, और पता लगा 40,000 वो गलत डाटा है मेरे पास। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप सुटेबल साथी समझें तो उस डाटा को आपको क्या करना है, आपको अपने स्कोर कार्ड को वहां पे अपलोड कर देना है। तो हमको ये भी पता चल जाए कि पता लगा कि जैसे 50,000 कैंडिडेट ऐसे हुए जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी हमको दिया, तो कम से कम ये तो है कि 50,000 का जो डाटा है वो मेरे पास एकदम 100% 24 कैरेट प्योर है ना। ये कहते हैं अर्स,
मेरा कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है रांची। भाई कॉपी पेस्ट मत करिए प्लीज आर्स भाई, मैंने आपको बताया कि 5 नंबर है, आप काफी हद तक सुरक्षित मान सकते हैं खुद को। लेकिन जब तक हमारे पास एक हैवी डाटा नहीं आ जाता तब तक हम कंफर्म चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, प्रभात कुमार व्हाट्सएप पे, ठीक है, टीम उसको देखेगी और फिर उसके बाद में क्या हो सकता है बेस्ट से बेस्ट वो आपके लिए किया जाएगा, और टीम आपको उसी नंबर पर जो है रिप्लाई कर देगी जिससे आपने जो है मैसेज किया होगा। और भी किसी साथी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम अपना सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार साथी बताएंगे। अगर और भी किसी साथी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, अन्यथा फिर मैं लाइव स्ट्रीम को यहीं पर क्लोज करता हूँ। और एक बार जितने भी साथी हैं सभी साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में दिल फेंक के मारेंगे एकदम से। अगर सेशन पसंद आया है तो भाई फेंक के दिल मारेंगे एकदम। ठीक है। हम सफर एआई बी कट ऑफ कितना जाएगा? भाई साहब, मैंने कहा अगर मेरे पास अभी एक का भी डाटा नहीं है तो मैं कैसे आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना जाएगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ भी कह दूं। पूजा मीना, हाय, बताइए। साथ ही आपकी कट ऑफ आ जाएगी 5-6 दिन में, लेकिन बिना डाटा के मैं अथॉरिटी नहीं दे सकता कि आपकी 40 चली जाएगी, 42 चली जाएगी। लेकिन इतना मान के चलिए कि ये जो नॉर्मल मेरिट्स गई हैं स्पेशल कैटेगरी वाले, चाहे एक्स सर्विसमैन हो और साथ ही चाहे वो हो पीडब्ल्यूडी वाले या फिर डबल सी डबल ए वाले हों, सीसीए वाले हों, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको दे करके आपकी भावनाओं के साथ 1% नहीं खेलूंगा। जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में गूगल फॉर्म पिन है, आप बताएं कि भाई आपने जो फॉर्म फिल किया है वो किस जोन से किया है, कैटेगरी आपकी क्या है, कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। एक बार सभी साथी भाई कमेंट सेक्शन में मारेंगे दिल फेंक के, कमेंट करेंगे भाई, ये उड़ाओ नहीं दिल एकदम से ऐसे ही से उड़ा रहे हो, उड़ाना नहीं है। कमेंट में थोड़ी उंगलियों को और दर्द दो और टाइप करो कमेंट सेक्शन में, कम से कम हमको भी तो पता चले कि भाई अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कम से कम अच्छा तो लग रहा है। प्रभाकर कुमार, आर के जायसवाल, सर यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन का क्लास कहाँ से लें? यूपी ट्रिपल एस सी साथी फिलहाल तो अभी हमारी यूपी ट्रिपल एस सी की कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं। और बात करें अभी हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, गीता जीएस फाउंडेशन बैच। हमारी कंप्यूटर सीरीज में आपके राघव सर पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर की क्लास, जो आपकी होती है 11:30 बजे। ठीक है, और इंग्लिश वोकैब की आपकी क्लासेस चल रही हैं, महायज्ञ सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, तो साथी कहाँ से लें? मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप जहाँ से भी यूट्यूब पर जो आपको जिसका अभी समझ में आए फिलहाल आप उसका लीजिए। लेकिन आपके सभी एग्जाम्स को लेकर के एक टीम का जो है विस्तार हो रहा है लगातार, और वो टीम जैसे ही पूरी तरीके से तैयार होगी तो आपके रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, इन सारों के लिए अलग टीम होने वाली है। ठीक है, तो साथी बस ये है कि थोड़े समय का इंतजार करिए और जल्दी ही हर डिपार्ट की एक बेहतरीन टीम आपके साथ में होगी और आपकी तैयारी को बहुत बेहतर से बेहतर बना रही होगी। ठीक है, हम सफर 66 मार्क्स बने हैं भोपाल जोन, एलडीपी डब्ल्यूडी आराम से हो जाएगा भाई। अगर आपके 66 हैं मैं आपसे कहता हूं फिर तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप हमसे एग्जैक्ट कट ऑफ पूछ लेंगे तो फिर मैं आपको अनुमानित बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपके 66 बन रहे हैं तो फिर आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, अजय पोमनिया, अहमदाबाद एसटी कट ऑफ से 4.60 ज्यादा है, एनी चांस? आप लोगों के बार बार वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं प्लीज आप लोग गूगल फॉर्म भरिए। और मैंने इतनी बार कहा कि भाई कमेंट में एक बार सभी लोग दिल फेंक के मारो, वो आपसे सुना नहीं जा रहा। और मैं आपसे कह रहा हूँ गूगल फॉर्म भरिए, उसके बाद में हम डाटा का एनालिसिस टीम के साथ करेंगे, आपको एग्जैक्ट चीजें बताएंगे। शिव कुमार, मेरा मुंबई जोन से है, मैं पी डब्ल्यू की एलडी कैटेगरी में आता हूँ।
और मेरा स्कोर कार्ड दिखा रहा है उसमें 60 मार्क्स आए हैं, तो क्या होगा साथी। अब वही आपके बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि पीडब्ल्यू बीडी वालों के, एक्स सर्विसमैन के, अप्रेंटिस वालों को तो साथी 5-6 दिन इंतजार कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग हमको जो गूगल फॉर्म आपको लिंक में दिख रहा होगा उसको भरिए, तो मैं आपकी फाइनल कट ऑफ का इतना जरूर मैं आपसे श्योरिटी के साथ कहता हूं कि इस बार पहली बार मैं खुद को आजमाऊंगा जरूर, लेकिन वो आपके भरोसे है कि आप कितना डाटा हमको दिलवा पाते हैं, यानी कि आप लोग कितना डाटा भेजते हैं। अगर आप लोगों ने 1 लाख के आसपास भी हमको डाटा दे दिया तो साथ ही फिर हम आपकी फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस 100% आपसे यहां से मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, 100% लेकर के आऊंगा। पूजा मीना कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं लगी? हाँ बेटा मैं बताता हूँ। आपके राघव सर जो हैं वो बहुत ही इमरजेंसी वर्क की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। इसके लिए जो भी हमारे साथी कंप्यूटर क्लास लेते हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको दिक्कत हुई, आपकी क्लास मिस हुई, लेकिन आप पिछली क्लासेस का रिवीजन करिए। बहुत ही इमरजेंसी कारणों की वजह से राघव सर को जो है यहाँ से जाना पड़ा है और वो लेट नाइट तक आ पाएंगे, इसलिए आज की क्लास आपके साथी बहन नहीं हो पाई है। ठीक है पूजा मीना, अरे बेटा रो नहीं, आपकी क्लास कल से होगी। ठीक है, और ये अच्छा भी लगता है और अपने आप में गिल्टी भी फील होता है जब कोई इतना सिंसियर बच्चा यहाँ पर आकर के शिकायत करता है कि सर आपने क्लास नहीं ली, मिस कर दी। लेकिन साथ बहन आपकी क्लास कल से शुरू होगी और नियमित रूप से चलेंगी। और अब तो आपके राघव सर ने ये भी कह दिया है, अब तो आपके राघव सर ने कह दिया है कि संडे टू संडे आपकी प्रैक्टिस भी वो चलाएंगे। उसके बाद में एज 14 सर मेरा 81.54 बन रहा है, प्रयागराज से कट ऑफ 77.31 बन गई है, क्या मेरा फाइनल हो जाएगा? वही क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ गूगल फॉर्म भरिए। और फाइनली मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 से ऊपर, 5 से ऊपर आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप अपने को 50% से ऊपर सेलेक्टेड मान सकते हैं कि आप फाइनल में हो जाएगा। ठीक है साथी, तो एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में भर देंगे, जय हिंद लिखेंगे एक बार, फिर सेशन को फिनिश करेंगे। और गूगल फॉर्म भर के अगर कोई भी गया ना तो ऑनलाइन जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे समझाऊ लाल रहते हैं, फिर निकल के आऊंगा वहीं बाहर, इतना समझ लेना। अगर इतनी देर मेरे बोलने के बावजूद अगर गूगल फॉर्म किसी ने नहीं भरा तो फिर समझ लेना वही फोन से निकलूंगा, बता रहा हूँ सच में। ठीक है, तो एक बार सभी जय हिंद लिखेंगे, उसके बाद हम सेशन को समाप्त कर रहे होंगे। सर कैसा है कि पेट सर बताइए ना, यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन का कुछ तो बताइए भाई। एक बार ये बताओ, एक बात ये बताओ कि भाई मैं आपको क्या सजेस्ट कर दूं कि आप किससे क्लासेस लीजिए। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, हमारी टीम का कोई भी अध्यापक एसीए पर आकर के अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो बेस्ट से बेस्ट होगा। लेकिन साथ ही मैं ऐसे किसको प्रीफर कर दूं कि आप उससे पढ़ लो जाके। अगर आपका मान लो मैंने कह दिया, आपने उससे पढ़ लिया, आपके समझ नहीं आया, तो साथी फिर क्या ही उसका मतलब बनता है ना। तो इतना साथी मतलब ये चीजें, इसके लिए हमको मजबूर मत करें कि सर ये बता दो, आप किसी का प्रेफरेंस दे दो। आप हमसे किसी बुक का भी अगर प्रेफरेंस मांगेंगे तो अगर जिसको हमने खुद यूज नहीं किया होगा तो साथी हम उसका खुद प्रेफरेंस आपको नहीं देंगे। प्रेफरेंस अगर किसी चीज का देंगे तो तभी देंगे जिस चीज को हमने प्रैक्टिकली देखा हो। सर क्या सारे PWBD कैंडिडेट्स की पेट नहीं होती है? हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, और अगर कुछ ऐसा है तो फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, नंबर आपके सामने है। अगर ऐसा कुछ होता होगा, अगर किसी की होती होगी मान लीजिए पेट, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे लगता है शायद यही है कि शायद किसी की भी नहीं होती है ना। तो इसीलिए आप लोगों की जो भी एक्स सर्विसमैन, PWBD और CCA वाले जो होते हैं, इनकी कट ऑफ अलग से ही आती है, इनकी लिस्ट ही अलग से आती है, और वो आपको 5 से 6 दिन बाद साथ ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब साथी एक बार सभी लिखेंगे जय हिंद और गूगल फॉर्म को भर के जाएंगे, ध्यान रखना। और हम यहीं पर अपनी सेशन को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।